हेलो बच्चों, मैं मनोज सर आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों हम पिछले वीडियो में हिंदी गद्य के लेखकों का जीवन परिचय लेकर आए थे। आज बच्चों उसी प्रश्न संख्या 5 के ख में पूछा जाने वाला पद्य से कवियों का जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। जैसा कि बच्चों आप सभी को पता है कि हिंदी गद्य और पद्य से एक एक कवियों का जीवन परिचय लिखने के लिए आता है। जो बच्चों गद्य वाला होगा वो प्रश्न संख्या 5 का होगा, और जो बच्चों पद्य वाला होगा वो बच्चों प्रश्न संख्या 5 का खा होगा। जैसा कि बच्चों 3 + 2 = 5, ये भी बच्चों 5 नंबर का होगा। तो आइए बच्चों हम वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि आप अपने बोर्ड पेपर में किस प्रकार से इस कवियों का जीवन परिचय किस प्रकार से आप लिख सकते हैं। जैसा कि बच्चों प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए साहित्यिक व उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। बच्चों यहाँ कुछ भी दिया रहेगा, आपको एक कवि का नाम अगर आपसे कहता है तो आप क्या करेंगे, बस वही जीवन परिचय उनका लिखना है, उनके साहित्यिक जो भी योगदान है आप उसको दर्शाएंगे। जैसा कि बच्चों जो इम्पोर्टेंट है, जो परीक्षा की दृष्टि से जो परीक्षा में आते हैं, उसी परीक्षा को मद्देनजर रखते हुए हम ये 3 कवियों का लेकर आए हैं। जैसा कि पहला है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, दूसरा है मैथिली शरण गुप्त, तीसरा है सुमित्रा नंदन पंत। तो आज बच्चों हम इन 3 कवियों का देखेंगे कि इस प्रकार आप अपने यूपी बोर्ड परीक्षा में कैसे आप लिखते हैं, इन्हीं के बारे में आज हम बताने वाले हैं। तो चलिए बच्चों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला हम देखेंगे यहाँ पर अयोध्या सिंह उपाध्याय, या फिर बच्चों इनका जो शॉर्टकट नाम है हरिऔध। यदि आप बच्चों हरिऔध भी लिख देते हैं तब फिर भी गलत नहीं होगा, क्योंककि इन्हीं का ये नाम का शॉर्ट फॉर्म है। जैसा कि बच्चों यहाँ पर नाम इनका अयोध्या सिंह उपाध्याय, और इनका जन्म बच्चों 1865 ईस्वी, इनकी मृत्यु बच्चों हुई थी 1947 ईस्वी। इनके पिता का नाम पंडित भोला सिंह, माता का नाम रुक्मणी देवी, स्थान इनका बच्चों निजामाबाद जो आजमगढ़ में है। रचनाएं प्रिय प्रवास, वैदेही, वनवास, रसकलश आदि। आइए बच्चों किस प्रकार से आप लिखेंगे बोर्ड पेपर में उसके बारे में हम बताते हैं आपको। जहाँ जीवन परिचय है, श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का जन्म आजमगढ़ जिले के निजामाबाद ग्राम में सन 1865 ईस्वी में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित भोला सिंह तथा माता का नाम रुक्मणी देवी था। हरिऔध जी आधुनिक हिंदी खड़ी बोली के प्रथम महाकवि थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा बड़े भाई पंडित ब्रह्म सिंह की देखरेख में हुई, जो ज्योतिष के अच्छे विद्वान थे। फिर आगे बच्चों मिडिल परीक्षा पास करने के बाद इन्हें काशी के क्वींस कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजा गया, किंतु अस्वस्थता के कारण ये ना पढ़ सके। फिर आगे बच्चों अतः घर पर ही अंग्रेजी और उर्दू का अध्ययन किया। फिर आगे बच्चों सन 1882 ईस्वी में इनका विवाह हो गया। विवाह के बाद इन्हें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा, इसलिए सर्वप्रथम इन्होंने निजामाबाद के तहसीली स्कूल में लगभग 3 वर्ष तक अध्यापन का कार्य किया। फिर आगे बच्चों इसके बाद ये कानून गो हो गए। सन 1941 ईस्वी में ईस्वी तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अध्यापक के पद पर काम किए। फिर आगे बच्चों इसके बाद अवकाश ग्रहण कर आजमगढ़ को ही अपना निवास स्थान बनाया तथा यहीं रहकर साहित्य सेवा में अपना जीवन लगा दिया। इस प्रकार बच्चों सन 1947 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो जाता है। अब चलिए बच्चों इनका जो साहित्यिक योगदान है उसके बारे में देखेंगे हम लोग। इनका जो साहित्यिक योगदान था बच्चों, हरिऔध जी द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि थे। इन्होंने खड़ी बोली को नया रूप प्रदान किया तथा प्राचीन कथानकों में नवीन उद्भावना समाहित की। इनकी रचनाएं बच्चों, इनकी रचनाओं में कुछ रचनाएं इस प्रकार हैं, जैसा कि प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, रसकलश, चौखे चौपदे आदि रचनाएं हैं। काव्य ग्रंथ बच्चों इनके क्या क्या थे, बोलचाल, रुक्मणी परिणय, परिजात, प्रेम, प्रपंच आदि। उपन्यास बच्चों प्रेम कांता,
ठेठ हिंदी का ठाठ, अध खिला फूल आदि। साहित्य में स्थान देख लेते हैं बच्चों। निसंकोच हम कह सकते हैं कि हरिऔध जी की काव्य प्रतिभा विविध रूपणी है। इनकी रचनाओं में कहीं रीतकालीन तो कहीं भारतेंद्र कालीन तो कहीं द्विवेदी कालीन तो कहीं नवयुग कालीन है। निश्चय ही ये हिंदी के गौरव हैं। तो बच्चों इस प्रकार से हम दर्शाएंगे। अब हम चलेंगे बच्चों, दूसरा देखेंगे कि यदि आपके बोर्ड पेपर में इस तरह से आता है तो आप मैथिली शरण गुप्त का किस प्रकार से लिखेंगे। जैसा कि बच्चों यहाँ बॉक्स बनाएंगे और यहाँ लिखेंगे मैथिली शरण गुप्त, जन्म 1886 ईस्वी, मृत्यु 1964 ईस्वी। स्थान इनका बच्चों चिरगांव था जो झांसी में है। पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त। रचनाएं बच्चों साकेत, पंचवटी, किसान, गुरुकुल आदि। आइए बच्चों किस प्रकार से लिखेंगे देखते हैं। इधर यहाँ जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे। फिर देखिए इसमें राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म झांसी जिले के चिरगांव नामक ग्राम में सन 1886 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था जो एक अच्छे कवि थे। इनका पूर्ण प्रभाव गुप्त जी पर पड़ा। गुप्त जी अपना गुरु महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को मानते थे जिनसे इन्हें बहुत अधिक प्रेरणा मिली। फिर आगे बच्चों अंग्रेजी पढ़ने के लिए इन्हें झांसी भेज दिया गया किंतु इनका मन वहां नहीं लगा, इसलिए इनकी शिक्षा का प्रबंध घर पर किया गया जहां इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी का अध्ययन किया। गुप्त जी बड़े ही विनम्र, हंसमुख और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। इन्होंने अपनी कविताओं द्वारा राष्ट्र में जागृति तो उत्पन्न की ही साथ ही असहयोग आंदोलनों में भी भाग लेते हैं बच्चों, जिसके फलस्वरूप इन्हें कई बार क्या होता है बच्चों जेल भी जाना पड़ा। फिर आगे क्या लिखेंगे साकेत महाकाव्य पर इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया और राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया। फिर आगे जीवन के अंतिम क्षणों में ये निरंतर साहित्य की सेवा करते हुए सन 1964 ईस्वी को यह महान राष्ट्र कवि पंचतत्व में विलीन हो गया, अर्थात बच्चों इनकी मृत्यु हो जाती है। आइए हम साहित्यिक योगदान में देखते हैं। मैथिली शरण गुप्त जी का झुकाव गीत काव्य की ओर था और राष्ट्र प्रेम इनकी कविता का प्रमुख स्वर रहा। इनके काव्य में भारतीय संस्कृति का प्रेरणापद चित्रण हुआ है। रचनाएं देखेंगे बच्चों जैसे साकेत, वीरांगना, मेघनाद, यहाँ मेघनाद वध और भारत भारती, यशोधरा, द्वापर, गुरुकुल, मंगल, पंचवटी, रंग में भंग आदि। साहित्य में स्थान देखेंगे बच्चों यहाँ पर तो यहाँ लिखेंगे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त आधुनिक हिंदी के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि रहे हैं। खड़ी बोली को काव्य के सांचे में ढालकर जिस तरह इन्होंने असाधारण कौशल दिखाया है वह अविस्मरणीय रहेगा। ये सच्चे अर्थों में इस राष्ट्र के प्रतीक और आधुनिक भारत के सच्चे राष्ट्र कवि थे। आइए बच्चों तीसरा देखते हैं लास्ट सुमित्रा नंदन पंत। जैसा कि बच्चों यहाँ बॉक्स बनाएंगे उनका नाम लिखेंगे जिन कवि का आपको लिखना होगा, उनका जन्म, मृत्यु स्थान, पिता माता, रचनाएं। तो जैसा कि सुमित्रा नंदन पंत के बारे में देखेंगे, इनका जो जन्म हुआ था 1900, मृत्यु 1950 में, स्थान कौसानी अल्मोड़ा था। पिता का नाम गंगा दत्त पंत, माता का नाम सरस्वती देवी, रचनाएं चितंबरा, कला और बूढ़ा चांद आदि। आइए यहाँ जीवन परिचय में देखेंगे। प्रकृति के सुकुमार कवि पंडित सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म सन 1900 ईस्वी को प्रकृति की सुरम्य क्रीड़ा स्थली प्रदेश के अंतर्गत अल्मोड़ा जिले के कौसानी ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम गंगा दत्त पंत तथा माता का नाम सरस्वती देवी था। ये अपने माता पिता के सबसे छोटे संतान थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के पाठशाला में हुई।
इसके बाद अल्मोड़ा गवर्नमेंट हाई स्कूल में बच्चों ये क्या लेते हैं, प्रवेश लेते हैं। इसके बाद काशी के जय नारायण हाई स्कूल से स्कूल लीविंग की परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं। फिर आगे बच्चों क्या होता है, सन 1916 ईस्वी में प्रयाग के म्योर सेंट्रल कॉलेज से क्या करते हैं बच्चों, FA करते हैं। फिर उसके बाद की परीक्षा उत्तीर्ण की इन्होंने संस्कृत, अंग्रेजी और बांग्ला का गंभीर अध्ययन किया। फिर इसके बाद बच्चों आगे देखेंगे, अध्ययन किया। फिर उसके बाद इन्होंने अध्ययन किया। फिर सन 1950 ईस्वी में ये ऑल इंडिया रेडियो के परामर्श दाता के पद पर नियुक्त होकर 7 साल तक बच्चों क्या करते हैं, काम करते हैं। फिर आगे देखेंगे बच्चों, इनके कला और बूढ़ा चांद नामक काव्य ग्रंथ पर साहित्य अकादमी पुरस्कार, लोकायतन पर सोवियत भूमि पुरस्कार और चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। फिर आगे बच्चों लास्ट में लिखेंगे, भारत सरकार ने इनको पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया। इस तरह सन 1977 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो जाती है। बच्चों अब लास्ट में देखेंगे इनका जो साहित्यिक योगदान था। जैसा कि साहित्यिक योगदान हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे क्या, सुमित्रा नंदन पंत जी गंभीर विचारक, उत्कृष्ट कवि और मानवता के प्रति आस्थावान एक ऐसे सहज कुशल शिल्पी थे। इन्होंने नवीन सृष्टि के अभ्युदय के नव सपनों की सर्जना की। फिर आगे बच्चों रचनाएं में स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूल, उत्तरा, अंतिमा, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, किरण, पतझर, एक भाव क्रांति, चिदंबरा और गीत हंस आदि। लास्ट में देखेंगे बच्चों साहित्य में स्थान। पंत जी निर्विवाद रूप से एक सजग प्रतिभाशाली कलाकार थे। ये प्रकृति के सर्वाधिक सशक्त चितेरे के रूप में आधुनिक हिंदी काव्य में ये सर्वोपरि हैं। ये निश्चय ही हिंदी कविता के श्रृंगार हैं, जिन्हें पाकर माँ भारती कृतार्थ हुई है। तो बच्चों इस तरह से आप क्या करेंगे, अपने बोर्ड पेपर में इतना आपको दर्शाना होगा, तभी आपको बच्चों एग्जामिनर 5 नंबर पूरा देगा। यदि बच्चों आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप आसानी से सीख सकें कि किस प्रकार से बोर्ड पेपर में लिखा जाता है। और बच्चों आप अपने मित्रों दोस्तों जो भी हों बच्चों उनको भी ये इसके बारे में बताएं, वो भी देखें, ताकि वो भी आराम से आसानी से 100 में 100 पूर्णांक प्राप्त करें। हम बच्चों आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।